बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये। इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये फर्स्ट पार्ट है। इन्होंने एक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये दे दी है एंड कहा है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड करें। टोटल रेशियोज हैं 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा, ये 6 हैं। एक दी गई है, बाकी फाइंड करनी है इसी की मदद से। तो पहले उन्होंने क्या कहा है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, इस तरफ ये जीरो ओरिजिन, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव नीचे को। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला जहाँ एक्स भी पॉजिटिव होते हैं एंड वाई भी पॉजिटिव होते हैं, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 वो पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये है सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ y पॉजिटिव एंड x नेगेटिव होते हैं, यहाँ बस साइन एंड कोसेकेंट वो पॉजिटिव होते हैं। एंड ये है थर्ड क्वाड्रेंट, x एंड y दोनों नेगेटिव, tan थीटा एंड कोट थीटा यहाँ पॉजिटिव होते हैं। एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पे x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव होते हैं, यहाँ कोस थीटा एंड सेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, इसमें हमारा थीटा एंगल ये लाई कर रहा है, ये है हमारा थीटा एंगल। तो इसके लिहाज से हमने परपेंडिकुलर एंड बेस यहाँ पे लिखने हैं। ये ओ पॉइंट ये ए का नाम दे दें एंड ये बी का। अच्छा, अब यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो ये 2 एंड 3 ये क्या है, आपको पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। ठीक, ये साइन थीटा उन्होंने 2/3 का है, तो ये जो है ये क्या होगा, ऊपर वाला परपेंडिकुलर एंड ये नीचे हाइपो। ठीक, ये दो वैल्यूज हमें गिवन है, दो साइड्स। अच्छा, थीटा ये है 90 डिग्री, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। थीटा के अकॉर्डिंग अब बात करेंगे। ठीक, थीटा एंगल का उन्होंने कहा है इसके अकॉर्डिंग इसके सामने वाली ये बिल्कुल ये जो साइड है ये है परपेंडिकुलर। ठीक, एंड ये जो साथ नीचे एडजेसेंट साइड होती है ये होती है बेस, एंड 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हाइपो होता है, एच से रिप्रेजेंट कर। अच्छा, परपेंडिकुलर एंड हाइपो उन्होंने दिया है। परपेंडिकुलर कितना है, 2, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2, हाइपो 3 है, ये 3 इज इक्वल टू 3। ये जो बेस है ये हमें नहीं पता कितनी है, ये हम फाइंड करेंगे। ठीक, दो साइड्स का हमें पता है, तीसरी का हमें नहीं पता, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एक थ्योरम यूज करके। अगर आपके पास है हाइपो इज इक्वल टू 3, वो जो गिवन वैल्यूज हैं और जो फाइंड करनी है वो वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे। परपेंडिकुलर है हमारा 2 एंड बेस हमने फाइंड करनी है। ठीक, तो हम बेस कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम किसके लिए है, अगर दो साइड्स गिवन हो एंड तीसरी हमने फाइंड करनी हो तो वो हम इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। वी हैव, इसका फार्मूला क्या है, ये क्या है, थ्योरम। थ्योरम क्या है, ये हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये है फार्मूला। दो हमको साइड्स गिवन हो तो हम तीसरी इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपो कितना है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर प्लस बेस हमने फाइंड करनी है, इसको ऐसे ही लिख लें। ठीक, तो 3 स्क्वायर क्या होगा, 9, 2 स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर। अब बी हम बेस फाइंड कर रहे हैं तो इसको इधर ही रहने देंगे, बाकी ये जो 4 उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा।
ये प्लस का है ना, दूसरी तरफ जाके -4 बी स्क्वायर, तो ये होगा 5 बी स्क्वायर। हम फाइंड कर रहे हैं बी की वैल्यू, तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाते हैं, तो बी बेस की वैल्यू आई स्क्वायर रूट, ये प्लस -5 होती है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव प्लस वाली लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज एक्स वाई की या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तमाम उसमें पॉजिटिव होती हैं। तो बेस क्या आई हमारी, और या इधर ही लिख लें, और b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ये बेस है। बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। अब हमें तीनों साइड्स फाइंड हो गई हैं, इनकी मदद से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वाली तो ये है, गिवन है। फर्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा दोबारा लिख लें अगर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, ये है साइन थीटा, इसके इक्वल। परपेंडिकुलर है 2 एंड हाइपो है 3, 2/3। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा। cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपो। ये 6 रेशियोज हमने फाइंड करनी है। बेस कितनी है यहाँ पे, ये जो फाइंड की है स्क्वायर रूट 5, एंड हाइपो है 3, ये 3। ठीक, आगे थर्ड है tan थीटा। tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 2 डिवाइडेड बाय बेस है स्क्वायर रूट 5। आगे फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन है अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो ये क्या होगा, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर। ठीक, तो हाइपो है ये 3 एंड परपेंडिकुलर 2 वो। आगे फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सीकेंट थीटा। सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का। कोस है बेस ओवर हाइपो, तो ये क्या होगा, हाइपो ओवर बेस। हाइपो की वैल्यू कितनी है, h की 3, बेस स्क्वायर रूट 5, ये 5। एंड सिक्स्थ लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोट थीटा। कोट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा अगर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस कितनी है, फाइंड की थी स्क्वायर रूट 5 एंड परपेंडिकुलर है 2। ठीक, ये हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो उन्होंने कहा है कि फाइंड करनी है। अच्छा, ये आप लोगों ने ये ऊपर नहीं लिखना अपने क्वेश्चन पे, ये बस आपको बताने के लिए था। सेकंड पार्ट है इसका, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक, बाकी हमने ये एक गिवन है, बाकी 5 रेशियोज जो हैं हमने फाइंड करनी है। तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपो, इसके इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे बेस क्या है, ये ऊपर वाली बेस एंड ये हाइपो। तो 3 and 4 उस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगाते हैं, ये थीटा के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग। ये अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चाहे आप कोऑर्डिनेट प्लेन बनाए या ना बनाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि तमाम यहाँ पे रेशियोज जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी। थीटा के लिहाज से ये सामने वाला ये है परपेंडिकुलर एंड ये है बेस। तो बेस यहाँ पे है 3, ये भी साइड 3 बेस, एंड हाइपो 90 के जो सामने होता है ये है 4। ठीक, ये दो हमें साइड्स की वैल्यू पता है। ये तीसरी ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर, ठीक, इसका हमें अभी नहीं पता कि ये क्या है। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे एंड इसकी मदद से
जब तीनों साइडें हम फाइंड कर लेंगे तो देन बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करेंगे। तो उसमें अगर है बेस बी से रिप्रेजेंट कर लें, बेस है 3, हाइपो एच से रिप्रेजेंट कर लें, कितना है 4, एंड परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट कर लें, ये हमने फाइंड करना है। तो बाय इस थ्योरम के जरिए हम फाइंड करते हैं ना तीसरी साइड, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या है ये थ्योरम, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपो कितना है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने ये फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रहने दें, प्लस बेस 3 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, 16 इधर ही रहने दें, ये जो प्लस 9 है दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या होगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, क्योंकि हम p की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इस तरफ सिर्फ p होना चाहिए। ये 16 माइनस 9 7 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, p चाहिए तो ये स्क्वायर हमने खत्म करना है तो क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू p, इसकी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, स्क्वायर रूट 7 ये है p परपेंडिकुलर, स्क्वायर रूट 7 ठीक, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है। अब हमें तीनों वैल्यूज का पता है कौन सी हैं, इनकी मदद से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। पहले वाली कौन सी होती है, साइन थीटा किसके इक्वल, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे जो फाइंड किया है ये जो है स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय हाइपो ये 4 है। सेकंड कोस थीटा तो गिवन थी ये वैल्यू 3/4, या आप लिख लें ऐसे बेस ओवर हाइपो इज इक्वल टू 3/4 कोस। थर्ड रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ये स्क्वायर रूट 7, बेस है ये 3। फोर्थ कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो तो यहाँ पे क्या होगा हाइपो ओवर परपेंडिकुलर, हाइपो कितना है 4 ये, एंड परपेंडिकुलर वो जो हमने फाइंड किया है स्क्वायर रूट 7। फिफ्थ रेशियो है सीकेंट थीटा, सीकेंट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉस का, कॉस बेस ओवर हाइपो तो ये क्या होगा हाइपो डिवाइडेड बाय बेस, हाइपो कितना है 4 एंड बेस है इसकी 3। सिक्स्थ लास्ट कोट थीटा, कोट tan का रेसिप्रोकल बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ये 3 एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 7, तो ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, इसकी मदद से हमने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो tan किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये है 1/2 यानी कि ये परपेंडिकुलर है ये, एंड ये नीचे डिनोमिनेटर में ये है बेस, परपेंडिकुलर 1 एंड बेस 2, ये हम यहाँ पे लगाते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है राइट एंगल ट्राइंगल, थीटा एंगल के लिहाज से ये जो है इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, P से रिप्रेजेंट कर लें इज इक्वल टू कितना है परपेंडिकुलर 1 एंड बेस है 2, ये बेस इज इक्वल टू 2
एंड 90 के सामने हाइपो होता है, ये हमें गिवन नहीं है। दो ही चीजें हमें गिवन थी, दो वैल्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस, ये हम फाइंड करेंगे इन दोनों की मदद से। दो हमें फाइंड है ना, तो हम तीसरी फाइंड करेंगे थ्योरम यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, बेस इज इक्वल टू 2, हाइपो की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव, ये क्या है थ्योरम? हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये थ्योरम है जब दो वैल्यूज दी गई हो, यानी कि दो लेंथ हमें दी गई हो, दो साइड्स उनकी लेंथ, एंड तीसरी हमने फाइंड करनी हो। तो हाइपो क्या है ये हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिखें, परपेंडिकुलर 1 है 1 स्क्वायर प्लस बेस है 2, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर ये खत्म हो जाते हैं, तो h इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस 5 आता है लेकिन हम प्लस का ही लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ये है अब स्क्वायर रूट 5। अब तीनों वैल्यूज हमें पता है, तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा जो कि गिवन है, ये गिवन है, फोर्थ कोसेकेंट थीटा, फिफ्थ सेकेंट थीटा एंड सिक्स्थ कोट थीटा इज इक्वल टू। अच्छा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर है 1 एंड हाइपो ये जो फाइंड किया है स्क्वायर रूट 5, ठीक। सेकंड है कोस थीटा, कोस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपो। ये आपको अच्छे से ही पता होना चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर सकेंगे। बेस ओवर हाइपो, बेस अब यहाँ पे क्या है 2 एंड हाइपो स्क्वायर रूट 5। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है p इज इक्वल टू 1 एंड बेस है 2। नेक्स्ट कोसेकेंट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो तो ये क्या होगा, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर, हाइपो स्क्वायर रूट 5 ये h एंड परपेंडिकुलर p इज इक्वल टू 1। सेकेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा अगर है बेस ओवर हाइपो तो ये क्या होगा, हाइपो ओवर बेस, हाइपो ओवर बेस, हाइपो क्या है स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय बेस है 2, ये भी बेस। नेक्स्ट है कोट थीटा, लास्ट कोट रेसिप्रोकल है टेन थीटा का, तो टेन अगर है परपेंडिकुलर ओवर बेस तो ये क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस कितनी है 2 एंड परपेंडिकुलर है 1। तो पार्ट है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3, ये इसकी मदद से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कोस थीटा अगर है बेस ओवर हाइपो, ठीक, तो सेकेंड थीटा क्या होगा, ये इसका रेसिप्रोकल, तो होगा हाइपो ओवर बेस, ये
सीकेंट थीटा, हाइपो ओवर बेस है। तो अब यहाँ पे हाइपो क्या है एंड बेस क्या है? 3। हम 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3/1। ये एंड ये सेम ही है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। तो अब ये जो ऊपर है ये है हाइपो एंड ये बेस, ठीक, हाइपो एंड बेस। अगर नीचे कुछ ना हो तो 1 लगा सकते हैं ताकि ये हम मुकम्मल कर सकें ये फार्मूला। अच्छा, तो ये वहां पे वैल्यूज लगाते हैं हाइपो एंड बेस की। ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। तो हाइपो है अगर 3, ये हाइपो क्या होता है 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला, ये है 3 एंड थीटा के इस एंगल के लिहाज से बात कर रहे हैं, इसके सामने वाला ये होता है परपेंडिकुलर एंड ये बेस। अब बेस इसकी है 1 एंड परपेंडिकुलर नहीं पता, तो हम ये फाइंड करेंगे, पहले इसकी वैल्यू लगाएंगे एंड इसकी मदद से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो अब है हाइपो है इज इक्वल टू 3 एंड बेस इज इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव, क्या है ये थ्योरम? हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये थ्योरम किस लिए है? अगर 2 साइड्स दी गई हो तो तीसरी हम फाइंड कर सकते हैं। हाइपो 3 है, 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिख लें, एंड बेस है 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। पी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 - 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये है 8 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो ये ऐसे हो जाएगा पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू पी, ठीक, या p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8। 8 को ऐसे लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई फॉर्म में 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक, एंड 4 क्या होता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर रूट अलग-अलग दोनों के साथ आ सकता है, ऐसे मल्टीप्लाई 2, ठीक, तो ये हो गया कैंसल, तो आएगा 2 स्क्वायर रूट 2, परपेंडिकुलर आया है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2। अब तीनों हमने फाइंड कर ली हैं, इनकी मदद से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वाली क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है? वो जो हमने फाइंड किया है ये 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। नेक्स्ट है सेकंड कोस थीटा। कोस किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपो। बेस क्या है? b इज इक्वल टू 1, 1 बेस है एंड हाइपो है 3, 1/3। थर्ड है tan थीटा। tan क्या होता है? साइन डिवाइडेड बाय कोस, या परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है? वो जो हमने फाइंड किया है 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर बेस है ये 1, या 1 आप इसके नीचे ना भी लिखें, ऐसे ही लिख लें 2 स्क्वायर रूट 2। फोर्थ कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन है अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपो तो ये होगा हाइपो ओवर परपेंडिकुलर,
हाइपो कितना है 3 एंड परपेंडिकुलर टू स्क्वायर रूट 2। ये है फोर्थ। फिफ्थ वाली उन्होंने दी है ये सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3। या आप दोबारा भी लिखना चाहें तो ये फिफ्थ वाली है सीकेंड थीटा। सीकेंड क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, हाइपो ओवर बेस। हाइपो क्या है 3 एंड बेस 1 या 3। सिक्स्थ एंड लास्ट कोट थीटा, कोट रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो वो क्या होगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस 1 ये एंड परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक, ये है आपके सिक्स। फिफ्थ पार्ट है इसका, कोट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है। तो हम पहले देखते हैं कोट थीटा किसके इक्वल होता है। ये कोट रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। ठीक, तो टेन की वैल्यू क्या है? टेन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक, तो कोट थीटा किसके इक्वल होगा? इसका रेसिप्रोकल बेस ऊपर एंड परपेंडिकुलर नीचे। ठीक, ये चेंज हो जाएंगे, बेस ऊपर एंड परपेंडिकुलर नीचे। तो ये कोट थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कोट थीटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनका स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अब कोट ये ऊपर बेस होती है तो ये है बेस एंड नीचे परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। तो ये दो वैल्यूज हम वहां पे लगाते हैं थीटा के लिहाज से। ठीक, थीटा है ना यहाँ पे एंगल, इसके लिहाज से इसका ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस एंड हाइपो ये है 90 के सामने। तो बेस है स्क्वायर रूट 3 एंड परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 2। हाइपो नहीं पता, ये हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? थ्योरम कौन सा यूज करेंगे? पाइथागोरस। अच्छा, यहाँ पे है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। हाइपो फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव, ये थ्योरम थर्ड साइड फाइंड करने के लिए है। वी हैव क्या है? ये हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिख लें, परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस बेस क्या है? स्क्वायर रूट 3 ये स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस ये भी 3। तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हमें यहाँ पे सिर्फ ये h की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर हमने खत्म करना है। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, h इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट। ठीक, स्क्वायर रूट यहाँ हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं। h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ये क्या वैल्यू आई है इसकी? स्क्वायर रूट 5। तीनों साइड्स हमने फाइंड कर लें, दो तो गिवन थी, एक हमने फाइंड की है। तीनों का हमें अब पता है कौन सी है, तो इनकी मदद से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। ठीक, परपेंडिकुलर क्या है? स्क्वायर रूट 2, हाइपो स्क्वायर रूट 5, या इनको ऐसे लिख लें इकट्ठा एक ही रूट में, 2 ओवर 5। सेकंड है कोस थीटा। कोस किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपो। बेस यहाँ पे क्या है? ये बी स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5। इनको ऐसे एक ही में लिख लें रूट में, 3 ओवर 5। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है
tan थीटा, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये स्क्वायर रूट 2 ओवर बेस है ये स्क्वायर रूट 3, या इसको ऐसे लिख लें 2/3। फोर्थ कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन है अगर परपेंडिकुलर और हाइपो तो ये क्या होगा, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर। हाइपो यहाँ पे क्या है ये वाला स्क्वायर रूट 5 ओवर परपेंडिकुलर, ये p स्क्वायर रूट 2 ऐसे लिख लें 5/2। फिफ्थ सीकेंट थीटा, सीकेंट रेसिप्रोकल किसका है कॉस थीटा का। कॉस है अगर बेस ओवर हाइपो तो ये क्या होगा हाइपो ओवर बेस। हाइपो कितना है स्क्वायर रूट 5 h एंड बेस है स्क्वायर रूट 3 5/3। सिक्स्थ ये है कोट थीटा गिवन है, दोबारा से लिख लें आप। सिक्स्थ कोट थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल इसका, या ये बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस क्या है स्क्वायर रूट 3 एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 3/2। ये है आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।